बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। मैं जो है तबीयत भी डाउन है और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा आज की वीडियो में बीएड के रिज़ल्ट से मुतालिक आप लोगों को आगाह करूँगा। मेरे नाना जी की डेथ हो गई है, तो उनके लिए भी दुआ कीजिएगा आप लोग। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। इस वीडियो में आपके साथ पहले तो शेयर करना है कि रिज़ल्ट जो बीएड का आज अनाउंस किया गया है, वो स्टूडेंट्स अपना रिज़ल्ट किस तरह से देखेंगे, और अगर किसी बच्चे का रिज़ल्ट में 0 मार्क्स शो हो रहे हों, तो उन बच्चों ने अपना रिज़ल्ट जो है वो किस तरह से दुरुस्त करवाएंगे यूनिवर्सिटी से। और रिज़ल्ट से मुतल्लिक ये वीडियो होगी, तो एंड तक आपने ज़रूर देखना है। अच्छा, इसमें रिज़ल्ट के लिए एनरोलमेंट पोर्टल को लॉगिन करके मैं एग्ज़ाम्स एंड ग्रेड के पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर आपके मार्क्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। अगर किसी बच्चे का यहाँ पर फेल लिखा हुआ है और 0 शो आए या FE1 लिखा हुआ है, तो उस बच्चे ने इंतज़ार करना है, और आप लोगों ने ख़ास तौर पर इंतज़ार करना है। ये जो नीली पट्टी आप लोग यहाँ पर गौर से मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, ये नीली पट्टी अभी एक्टिव नहीं है, ठीक है। ये नीली पट्टी एक्टिव होगी जब 24 फरवरी के बाद, ठीक है, जब एडमिशन क्लोज हो चुके होंगे। उसके बाद आपको रीअपेयर का 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये अभी अगर वो अभी ओपन कर दें तो आपको रीअपेयर का अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। रीअपेयर का तो आपने रीअपेयर के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर जैसे मैं इसके तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो इस कोर्स में पहली असाइनमेंट में मेरे 84 नंबर थे, दूसरी असाइनमेंट में 89 नंबर आए हैं। जो अटेंडेंस है वर्कशॉप की, वो 10 में से 10 नंबर आए हैं। इस दफ़ा उन्होंने क्या किया है, क्विज के नंबर बढ़ा दिए हैं, तो आपके क्विज के 30 नंबर होंगे, ठीक है। और 74 नंबर मेरे फाइनल पेपर में आए हैं, ठीक है। 18 नंबर मेरे क्विज के आए हैं। अब अगर नीचे एक परसेंटेज आप देखो, अगर तो आपके यहाँ पर फाइनल एग्जामिनेशन में जो बच्चों को इशू आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। तो उसका मैं तरीक़ेकार आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। पहली असाइनमेंट में 20% यानी कि असाइनमेंट के नंबर का 20% आपका शामिल किया जाएगा। जो वर्कशॉप की अटेंडेंस है वो 10% शामिल होगी, पेपर के नंबर का 50% शामिल होगा, और क्विज के नंबर का 20% आपका शामिल होगा, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों ने, इसी तरह से आपकी परसेंटेज होगी। अगर तो यहाँ पर 0 नंबर हो तो आपने होम पे टैब पे आकर डाउनलोड सेक्शन पर आ जाएंगे, ठीक है। डाउनलोड पे आने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। यूनिवर्सिटी से कहूँगा कि क्लिक ऑप्शन भी बच्चों को दे दें, ठीक है। रिजल्ट अब यहाँ पर आपके सामने रीचेकिंग फॉर्म आ रहा है। रीचेकिंग में बेटा आपको पेपर नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि बट आप लोगों को जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो आपसे रीचेकिंग की फीस ली जाती है, उसके बाद सिर्फ आप जो है वो खुद से रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। रीचेकिंग की ऑनलाइन एप्लीकेशन भी जा सकती है स्टूडेंट पोर्टल के ज़रिए, और मैनुअल भी, लेकिन मैनुअल का अब नहीं है, आपने ऑनलाइन ही रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हो कि फॉर्म, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, अगर ये मेरे पास ओपन हो जाए, यहाँ पर ये देख रहे हो, ठीक है। नेम लिखना है, फादर नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, और ये आप लोगों ने लिखा सारी इंफॉर्मेशन लिखोगे। फीस जो है एक पेपर की 700 रुपया है, और जो मैट्रिक एफ ए प्रोग्राम के हैं, एम एम एस सी का 800 है, और एम फिल पी एच डी का 1000 रुपया। 45 दिन के अंदर अंदर ये डॉक्यूमेंट साथ लगाओगे, मेरी रीचेकिंग की वीडियो आप देख लोगे, ठीक है। रिजल्ट रिवीजन फॉर्म पर आप लोगों ने क्लिक करना है, और जो है वो अब ये जो है ये फॉर्म आप लोगों ने दुरुस्त लगाना है। ये उस सूरत में होता है, इसकी कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। अगर किसी बच्चे के असाइनमेंट के नंबर कोई एक आधे मिसिंग हो, या फिर पेपर के नंबर 0 लगे हों, तो वो ये रिजल्ट रिवीजन फॉर्म देगा। इसको भेजने का तरीक़ेकार बाखिदमत जनाब कंट्रोलर एग्जामिनेशन सेक्शन, इस ये एड्रेस कोरियर के बाहर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद दुरुस्त के रिजल्ट नंबर, ठीक है। उसने अपना नाम, डिटेल, और जिस जिस कोर्स कोड में उसने किया वो रिजल्ट कार्ड की कॉपी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ठीक है, ये इसके साथ अटैच करने हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और ये दस्तखत लिखने के बाद आपने इसको भेज देना है यूनिवर्सिटी को, ठीक है। इसमें गुजारिश की जाती है कि मेरे इम्तिहानी नंबर रिजल्ट में शामिल नहीं किए गए, और रोल नंबर स्लिप की कॉपी आपको यहाँ से मिल जाएगी। रोल नंबर की स्लिप के ऑप्शन से उसके ऊपर से सेंटर नंबर वगैरह, नाम वगैरह आपने देख के यूनिवर्सिटी को भिजवा देना है।
मैं तमाम स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने बच्चे कोशिश ये करनी है कि अगर रीअपीयर आपका आ जाता है तो रीअपीयर ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है? रीचेकिंग का इसमें अप्रॉक्सिमेटली बहुत सी तादाद ज़्यादा होती है तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है? इसमें 2 से ढाई महीने से ज़्यादा अरसा लग जाता है रिज़ल्ट करेक्शन पर। इससे जल्दी जो होता है वो आपका जो दूसरा यानी कि रीअपीयर का इम्तिहान पहले दे देते हैं बच्चे और जो है रीचेकिंग जो होती है उसका रिजल्ट बाद में आता है। तो बेहतर ये है कि दोबारा रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने से बेहतर है कि आप एक दफ़ा पेपर दोबारा दे दो, ठीक है? उसके बाद ये 2 चीज़ें होंगी। तीसरी अहम बात होगी अपनी जो है आपने ट्रांसक्रिप्ट के नीचे देख लेना है कि कुछ ऐसे में आपका ऑनलाइन जो प्रोविज़नल ट्रांसक्रिप्ट है उसके ऊपर कंप्लीट लिखा हुआ आ जाए। अगर आपकी फ़ीस कोई पेंडिंग है तो आपका वो कंप्लीट लिखा हुआ नहीं आएगा। तो आपने डिग्री वाली वीडियो देखकर अपनी डिग्री के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है? यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिग्री वाली वीडियो अपलोड की हुई है। बराए मेहरबानी ये डिग्री वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? बाकी थोड़ी सी कमेंट्स के जवाब देता हूँ। आज मेरा दिल तो नहीं है बहुत ज़्यादा कमेंट्स के जवाब देने का, लेकिन ये ज़रूरी वीडियो थी इसलिए आपकी बना रहा हूँ। सर डॉक्यूमेंट पर पिक्चर ओरिजिनल सेंड करनी है मस्ट है या फोटोकॉपी से भी हो जाएगी? नहीं, डॉक्यूमेंट्स के साथ पिक्चर अगर आपके पास जो ऑनलाइन है वो फोटोकॉपी तो नहीं होगी, आपने ऑनलाइन अप्लाई करो, ठीक है? अब मैनुअल अगर आप कर रहे हो तो पिक्चर लाजमी लगानी है। सर बीए जनरल ग्रुप 2019 फेब में अर्जेंट फीस के साथ अप्लाई किया था, यूनिवर्सिटी साइट पर आ रहा है 45 दिन बाद भेजी है, 1 साल गुजर गया है यूनिवर्सिटी पर। अच्छा, उसमें नदीम आपका ना ऑब्जेक्शन लगा होगा, लेकिन ऑब्जेक्शन जो है यूनिवर्सिटी समटाइम ऑनलाइन अपलोड करती है समटाइम नहीं करती, ठीक है? आप अपनी डॉक्यूमेंट्स अगेन भेज दो। शायद सीएमएस पोर्टल से अप्लाई किया नहीं होता डिग्री के लिए ऑनलाइन? नहीं, सीएमएस पोर्टल के ज़रिए नहीं होता, आप सिर्फ मैनुअल के ज़रिए होगा। पहले उन्होंने किसी ज़माने में सीएमएस पोर्टल इस्तेमाल किया था, यहाँ पर आप देख रहे हो सीएमएस पोर्टल किया था, लेकिन सीएमएस पोर्टल पर हमारे फेक फोटोस्टेट शॉप वालों ने जो है वो 2 नंबरी की थी उस वजह से। आजकल सीरियसली सीएमएस उसके बाद डिग्री के लिए अप्लाई ऑल सेमेस्टर रिजल्ट अटैच करना होगा। जी बिल्कुल। जो आप ऑनलाइन वेब बेस्ड ट्रांसक्रिप्ट है उसको साथ लगा सकते हो। सर बीए ट्रांसक्रिप्ट ओपन नहीं हो रहा, एफए की मार्कशीट कर सकते हैं? एफए की मार्कशीट कर दो आप, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें यह है कि आप मार्क्स और सेमेस्टर वाइज लिखो। वालेकुम अस्सलाम सर, मैंने बीएस इंग्लिश लिटरेचर 2.5 ईयर में एडमिशन लिया है। फर्स्ट सेमेस्टर में क्विज असाइनमेंट प्रेजेंटेशन क्लास कंप्लीट की, एक वीडियो पूरी दे प्लीज़। अच्छा, एक वीडियो कंप्लीट हो तो आप बीएड वाली वीडियो देख लो, तो वो आपको जो है ना आइडिया हो जाएगा। अलबत्ता न्यू स्टूडेंट वाली यहाँ पर जो है ना सर्च में अगर न्यू स्टूडेंट लिखोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ये पहले भी बहुत से बच्चों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी, ठीक है? तो मैंने इस पर वीडियो बनाई है हुई है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? तो वो आप यहाँ पर एक वीडियो आएगी न्यू स्टूडेंट की, हाउ टू स्टडी इन AIUU, ठीक है? हाउ टू स्टडी या जस्ट यू डी वाई स्टडी AIOU, ठीक है? आपने ये सर्च कर लेना है, ठीक है? आफ्टर एडमिशन ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है? नीचे वाली वीडियो, ये दोनों 3 वीडियोस, ठीक है? ये चौथी वीडियो है, ये 5वीं वीडियो है। ये पांचों वीडियोस में से पहली वीडियो आप देख लोगे, ये भी कंप्लीट मैंने बनाई है, ये भी कंप्लीट मैंने बनाई है, ठीक है? ये 2 वीडियोस मैंने कंप्लीट बना दी है बेटा आपके लिए, आप इसको देखो तो सही एक दफ़ा, इंशाल्लाह आपको इशू नहीं होगा। वीडियो अपना ख्याल रखिएगा और मेरे नाना जी के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला तमाम जो हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। आपके भी जो प्यारे इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।